स्टडीज वन के यूट्यूब चैनल में सभी छात्रों का स्वागत है। आज हम सांख्यिकी के प्रश्न देखेंगे। सांख्यिकी का प्रश्न बिहार मैट्रिक एग्ज़ाम, अन्य मैट्रिक एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। ये प्रश्न अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न होते हैं। माध्य माध्यिका बहुलक से, स्टैटिक्स में ये 3 भाग आते हैं, माध्य माध्यिका बहुलक, इससे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो मेरा वीडियो ये 3 चरण में आएगा। पहले माध्य, उसके बाद माध्यिका, उसके बाद बहुलक। ये कारण है कि वीडियो लंबा हो जाने के कारण ये 3 पार्टों में मैं लाऊंगा और आप मेरे साथ तैयारी कीजिए, जुड़िए। बहुत ही आसानी से आप समझ पाएंगे माध्य माध्यिका और बहुलक को। ठीक है, तो वीडियो हम शुरू करते हैं। सांख्यिकी में माध्य माध्यिका और बहुलक, प्रथम वीडियो में हम देखेंगे माध्य से। ठीक है ना। तो माध्य क्या? मिडिल वैल्यू, केंद्रीय मान, किसी भी संख्या चर मानों में केंद्रीय मान, जैसे 1, 2, 3, 4। इसमें मध्य मान क्या होगा? तो हम कैसे क्या करते थे, ये यथा प्राप्त आंकड़ा है, जैसे प्राप्त है उसी को बनाना है। तो 1 + 2 + 3 + 4 और 2 से 4 से भाग देना है। 4 संख्या है, 4 से भाग देना। 5 रहता तो 5 से भाग देते हैं। तो 4 3 7 2 9 1 10, 10/4। ठीक है ना, 10/4। अब भाग दे देंगे इसमें, तो 2 5 तो हो जाएगा 2.5। तो इसका जो माध्य निकला 2.5 है। ठीक है ना, 2.5 यही मिडिल वैल्यू हो गया। इसके आगे और इसके पीछे सेम 0.5 का बढ़ोतरी है, इससे ये घटकर 2.5 का है। ठीक है ना। तो ये माध्य है। माध्य में हम ये मान निकालते हैं। अब मान लीजिए एक डाटा रहेगा, जैसे x f। ठीक है, तो 2 3 4 5, यहाँ 1 2 3 4। ठीक है, तो ये क्लासिफाइड यहाँ पे किया गया है, एक वर्गीकृत रूप दे दिया गया। नहीं तो ये जो रहता इस टाइप से भी रहता, 2 2 3 3। ठीक है, 4 3 बार है तो 4 4 4, 5 5 5 5 4 बार नहीं। तो इस टाइप में भी रहता। तो इसी को क्या है, यहाँ पे अरेंज कर दिया गया है कि जो चर मान है 2 एक ही बार है डाटा में। ठीक है, 3 है एक ही बार है, 4 जो है 3 बार है, 5 जो है 4 बार है। ठीक है ना, तो ये फ्रीक्वेंसी है, बारंबारता है। इस तरह का भी आता है। तो इस तरह का हम जो बनाते हैं माध्य, माध्य बराबर x1 f1 + x2 f2 + x3 + n2 f3 डैश डैश डैश। ठीक है, नीचे सभी f1 + f2 + f3 सब बारंबारता को जोड़ेंगे। अब क्या, 2 गुने 1 + 3 गुने 2 + 4 गुने 3 + 5 गुने 4, और नीचे सभी बारंबारता को 1 + 2 + 3 + 4 को हम ऐड कर देंगे। ठीक है, अब ऐसा क्यों? क्योंकि हम बड़ा को जोड़ेंगे, पूरा को जोड़ेंगे तो क्या है, एक इत्र वित्र लगेगा, एक बड़ी सी संख्या लगेगा, इसलिए शॉर्ट में कर लिया। बात वही है, कहीं से कोई डिफरेंस नहीं है। 2 एकम 2 + 3 दूना 6 + 4 तिहाई 12 + 4 पंचे 20, और नीचे क्या हो जाएगा, 10 7 2 9 1 10 हो गया। ऊपर 20 12 32 32 6 38 40, 40/10 कट गया, कितना हो जाएगा 4। 32 6 38 2 40, तो ये 4 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, माध्य आ गया, 4 आ गया। चलिए अब मिटाते हैं।
इसी तरह का HW के रूप में x 2 3 5 6 7, f जो है 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है का माध्य ज्ञात करें। ठीक है ना, माध्य ज्ञात करना है। इसका सूत्र जो होगा माध्य का वो हो जाएगा x1 f1 प्लस x2 गुने f2 प्लस x3 f3 डैश डैश, और यहाँ पे f1 प्लस f2 प्लस f3 डैश डैश, इस सूत्र पे। अब इसमें x1 x2 कहाँ है, तो ये सीरियल नंबर से समझ ले। x1 हो गया, x2 हो गया, x3 हो गया, x4 हो गया, x5 हो गया। इसमें भी f1 f2 इस तरह से गुना करके हम बना लेंगे। तो ये प्रथम हो गया। ठीक है ना, बहुत पूछता है ये सब प्रश्न। अब ये दो तीन तरह की बातें याद रखना है। वर्ग अंतराल कितने प्रकार के होते हैं, तो वर्ग अंतराल, ठीक है ना, इसी को बोलेंगे क्लास इंटरवल। ठीक है ना, मतलब CI। ठीक है ना, CI जो दो प्रकार के होते हैं, समावेशिक, ठीक है, एक अपवर्जी। समावेशिक वर्ग अंतराल, ठीक है ना, एक अपवर्जी वर्ग अंतराल। अब दोनों को कैसे समझेंगे, अब जैसे देख लीजिए 0 से 5, तो यहाँ हो जाएगा 6 से 10। ठीक है ना, 0 से 5, 5 से 10। अब इसमें अंतर क्या है कि अपवर्जी में जो होता है वो जो पहला का जो अंतिम अपर लिमिट होता है वो जो अगले वर्ग अंतराल का लोअर लिमिट हो जाता है। ठीक है, सीमा हो गया वो, जैसे यहाँ पे 0 से 5, 5 से 10, मतलब वो अगला का उसके निम्न स्तर से शुरू होगा। यहाँ 0 से 5 एक बढ़ जाएगा वो अपवर्जी। ठीक है ना, तो कभी कभी ये है तो अपवर्जी में बदल के, जैसे समावेशिक अगर दे दिया जाता है 0.5 6 10, तो क्या करते हैं इसमें से 0.5 घटाते हैं और अगला में 0.5 जोड़ देते हैं। जैसे 0.5 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 5.5, इसमें से घटा देना है तो 5, तो हो गया अपवर्जी में चेंज। ठीक है ना, ये ऐसे होगा। तो वर्ग अंतराल हम समझ गए। अब वर्ग अंतराल हो गया तो ये, अब एक चीज और समझते, ये परिसर से संबंधित प्रश्न तो इसमें नहीं, लेकिन 9th 8 में पूछते रहते। परिसर क्या होता है, परिसर, ठीक है ना, अंग्रेजी में RENG, रेंज बोलते हैं। परिसर जैसे डाटा दे दिया जाएगा 2 3 4 10 12 23 36। अब इसमें परिसर ज्ञात करना है, तो परिसर ज्ञात होगा जो सबसे बड़ा आंकड़ा होगा और सबसे छोटा आंकड़ा का अंतर। तो 36 - 2, तो इसका हो जाएगा 34। यही इसका रेंज हो गया परिसर। ठीक है ना, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब चलिए, अब वो प्रश्न जो मैट्रिक में हर साल पूछे ही जाते हैं। ठीक है ना, माध्य भी निकालेंगे। माध्य कई तरीके से, कल्पित माध्य जो लघु सूत्र द्वारा ज्ञात किए जाते हैं, कल्पित माध्य, पद विचलन द्वारा माध्य, और एक सिंपल सा माध्य जो समांतर माध्य के नाम से जाना जाता है। जैसे CI क्लास इंटरवल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। ये जो अपवर्जी वर्ग अंतराल हो गया। ठीक है ना, क्योंकि 10 से अंत हो गया और यहाँ 10 से अगला जो वर्ग अंतराल है वो 10 से शुरू हुआ। ठीक है ना, जिससे अंत पिछला होगा, आगे का वर्ग अंतराल उससे शुरू होगा। ठीक है ना, F 2 3 1 4 2 1, ये
फ्रीक्वेंसी हो गया, बारंबारता, मतलब 0 से 10 के बीच इतना 2 मरतबे कोई संख्या आएगी, 8 है 7 है, इस तरह से 2 संख्या, और 10 से 20 के बीच 3 संख्या, 3 को कोई संख्या होगी निश्चित तौर पे, उसी का एक वर्गीकृत करके डाटा करके बनाया जाता है। तो ये हो गया। अब इसमें सबसे पहले x निकालते हैं हम। जब भी निकालेंगे केंद्रीय मान तो वो चर मानों का ही हमेशा निकलेगा, माध्य माध्यिका बहुलक जो हो। अब x ये कैसे निकलेगा, इसको वर्ग चिन्ह भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह भी, वर्ग चिन्ह तो यहाँ पे लिख देंगे x या वर्ग चिन्ह बराबर उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2, ठीक है ना। अब 0 और 10 को जोड़ेंगे तो हो गया 10 ही होगा, 2 से भाग देंगे, यहाँ पे 5 आ जाएगा। फिर 20 और 10 को जोड़ेंगे 30 आ जाएगा, 2 से भाग देंगे 15, ठीक है। फिर 20 और 30 को जोड़ेंगे तो क्या हो, 50 हो जाएगा, 50 में भाग देंगे 25। मतलब हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि 10-10 बढ़ोतरी हो रही है, ठीक है। तो ये 35 हम कर देंगे, ठीक है, 35, ये और ये 45 और ये 55 हो गया, ठीक है। अब वर्ग चिन्ह निकल गया। अब fx, ठीक है ना, fx हम निकालते हैं। दोनों का जो मान आया है, चर मान मतलब वर्ग चिन्ह और फ्रीक्वेंसी, दोनों को हम क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। 5 दूना 10, ठीक है, 5 दूना 10, 15 तिहाई 45, सामने सामने लिखते हैं, 10 45 और 25 से कम 25, 35 चौके 4 पंचे 20, ठीक है, 4 3 12, 2 14, फिर 45 दूना 90 और 55 एकम 55। यहाँ पे सिग्मा fx, सिग्मा में सबका योग, ठीक है ना, मानते सभी का योग। अब जोड़ते हैं, 5 5 5 15 के 5 हाथ में 1, 5 4 1 5 2 7 7 4 11 11 9 20 5 25 1 26 का 6, ठीक है, हाथ में 2 हासिल 2 हो जाएगा, 2 1 3 365। अब इसको f को हम जोड़ते हैं, सिग्मा f, तो 3 2 5 6 6 हो गया, ठीक है, 6 4 10 10 2 12 1 13। फिर जोड़ लेते हैं, 4 2 3 2 5 6 6 4 10 10 3 13, ठीक है ना। अब माध्य का, तो माध्य या समांतर माध्य, समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा fx बटा सिग्मा f, ठीक है। तो 365 और 13 को हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे 365 में 13 से, ठीक है। तो 365, अब 13 36, क्या 13 दूना 26, 33 39, तो 26 आ जाएगा, 0 1 7। अब देखिए 2 आ गया। अब 13 का पहाड़ा पढ़िए कितना आ जाएगा, तो 13 सते 91, ठीक है ना, 13 सते 91, तो 13 सते 91। अब फिर 13 जोड़ेंगे, 13 8 104, 8 24 8 10 104, यहाँ 104 आ जाएगा, ठीक है ना, 13 8 और 1 0 0 0 13 सते 91, ठीक है ना। तो इसका आंसर आ जाएगा 28.07। ये आंसर इसका आ गया। बहुत ही स्मूथली आराम से आप बनाइए, समझ में आएगा निश्चित, ठीक है ना, एकदम निश्चित समझ में आएगा। फिर एक बार हम रिवीजन कर देते हैं। CI क्लास इंटरवल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60
और बारंबारता है 2 3 1 4 2 1, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम वर्ग चिन्ह निकालते हैं, इसको जोड़कर 2 से भाग दे देंगे, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा 2 से भाग, जो आया 5, ठीक है ना। 20 और 10 को जोड़ेंगे, 2 से भाग 15 आएगा। फिर इसी तरह जोड़ते जाएंगे, उच्च सीमा निम्न सीमा और 2 से भाग देंगे, जो आएगा होता जाएगा। उसके बाद फिर हम करते हैं fx, मतलब ये fx है तो गुना करके हम लिख दिया, 5 दूना 10, 15 तिया 45, 25 एकम 25, 35 है ये। तो ये माध्य निकल गया, ठीक है ना। अब ये माध्य निकल गया, अब हम अगला देखते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न हम लेते हैं। अगला प्रश्न तो CI, ठीक है ना, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, F 2 1 3 4, ठीक है ना। अब हम x निकालेंगे, यहाँ तो प्रश्न रहेगा, अब निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो 10 0 यहाँ 2 हो गया ना, तो दोनों को जोड़ेंगे ये 5 हो जाएगा, फिर इसको जोड़ेंगे 30, ये 15 हो जाएगा, 2 से भाग देंगे, फिर जोड़ेंगे 50, 2 से भाग देंगे 25 आ जाएगा, फिर हम यहाँ पे भाग देंगे तो 35 आ जाएगा। अब हम fx निकालते हैं, मतलब इसको गुना करते हैं, 5 दूना 10, 15 एकम 15, 25 तिहाई 75, 4 पंचे 20, 4 तिहाई 12, 14, ठीक है ना, 14। अब जोड़ देंगे इसको, 5 5 10 के 0, 7 4 11, 1 12, 13, 14 का 4 1 है, तो ये 240 और ये सिग्मा एफ 3 6 4 10, ठीक है ना। तो माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स सिग्मा एफ, ठीक है ना, 240/10, इसका जो माध्य आ गया 24 आएगा, ठीक है ना, 24 आएगा। वर्ग चिन्ह निकालेंगे, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा, और ये आ जाएगा। बहुत ही आसानी से आप समझ पाएंगे, ठीक है ना। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब निश्चित कर ले और बेल आइकन भी दबा दे ताकि नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो, ठीक है। चलिए अब इसी में हम देखते हैं कि कल्पित माध्य दे देता है। मैट्रिक एग्जाम में तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एक एजुम्ड मीन होता है और एक होता है स्टेप डेविएशन मीन, ठीक है ना, मतलब पद विचलन द्वारा और कल्पित माध्य। तो कल्पित वो भी थोड़ा सा समझ लेते हैं, हिंट्स में उतना तो जरूरी है नहीं, फिर भी समझिए। जैसे अब यहाँ x मान है, तो इस x मान में हम मध्य मान x मान लेते हैं अपना मन से। अब ये कल्पित क्यों बनाया जाता है, लघु विधि द्वारा। तो ये बनाया जाता है, मान लीजिए गुना करके हम बहुत बड़ा बड़ा अंक लिखा जाए, यहाँ पे ये रहे 100, 200 रहे फ्रीक्वेंसी, ये रहेगा 1000 से 1200, फिर 1200 से 1800, इस तरह से अगर रहता है तो हम इस कल्पित माध्य निकालते हैं, लघु विधि से निकालते हैं, ठीक है ना। ये तो है, फिर भी समझते हैं। तो x, तो यहाँ पे d निकालते हैं, जो x d निकालते हैं जो x माइनस a हो जाता है, ठीक है। अब क्या 15 निकाले तो घटाएंगे x में, मतलब 5 में से 15 घटाएंगे तो क्या हो गया, -10 हो जाएगा, ठीक है ना। अब 15 में से 15 घटाएंगे 0 हो जाएगा। अब 25 में से 15 घटाएंगे तो 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा ना। अब फिर 35 में से 15 तो ये 25 हो जाएगा। अब यहाँ पे एफ डी, जैसे वहाँ एफ एक्स करते तो अब यहाँ एफ डी हो जाएगा, एफ गुने डी। तो इसको और इसको गुना करते, -20
और ये 0, फिर ये 10 तिहाई 30, ठीक है ना, 100। तो यहाँ सिग्मा एफ डी। अब यहाँ देखना है 130 में से 20 घट जाएगा तो 110, 130 में से 20 110 हो जाएगा। यहाँ पे 3 6 10 हो जाएगा, ठीक है, 10 हो जाएगा। अब 10 हो जाए तो यहाँ कल्पित माध्य जो हम निकालते हैं, यहाँ लिख देंगे कल्पित माध्य, कल्पना करके निकाला जाता है माध्य, ठीक है ना। माध्य बराबर तो यहाँ हो जाएगा a प्लस सिग्मा एफ डी और सिग्मा एफ, ठीक है ना। a कितना था तो a 15 प्लस 110 नीचे 10, 0 0 और 15 11, कितना हो जाएगा 26, तो ये 26 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये ऐसे प्राप्त हो जाएगा कल्पित माध्य, ठीक है। ये अब एक प्रश्न हम किताब से देखते हैं, ठीक है ना। किताब में एक दे देता है क्या कि आपको माध्य दे दिया जाएगा लेकिन फ्रीक्वेंसी उसमें से गायब होता है, ठीक है ना। तो फ्रीक्वेंसी गायब रहता है, उसका हम देखते हैं। बहुत ही मज़ेदार वो क्वेश्चन है। बारंबारता को गायब कर दिया जाता है, ठीक है ना, बारंबारता को गायब कर दिया जाता है। वो प्रश्न हम देखते हैं जो ये प्रश्न बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। तो आप अपनी किताब NCERT के बुक्स हो, भारती भवन को हो, किसी भी बुक से आप तैयारी करते हैं उसमें स्टैटिक्स का चैप्टर खोजिए और बनाइए, निश्चित रूप से फ़ायदेमंद होगा, ठीक है। एक प्रश्न है, माध्य दे दिया गया, भारती भवन की किताब से हम देख रहे हैं, माध्य जो है 50 है, ठीक है, और CI दे दिया 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100। अब F फ्रीक्वेंसी दे दिया गया 16, P 30, 32, 14, ठीक है ना, 14। तो इसमें जो गायब है P का वैल्यू हमको ज्ञात करना है, ठीक है ना, ये गायब है। तो सीधा सा क्या फॉर्मूला होता है, तो माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ, ठीक है ना, ये पर हम निकालेंगे। लेकिन जितना कर्म करना होगा जो करते आए हैं साधारण प्रश्नों में वो करेंगे तब देखेंगे। अब जैसे यहाँ पे एक्स निकालते थे तो इसको जोड़ के 2 से भाग देते थे तो कितना आ जाता था 20, 0 20 और 2 से 10 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर इसको तो 20 40 60 30 हो जाएगा यहाँ पे। फिर इसको गुना करते थे 100, यहाँ पे 50 आ जाएगा, मतलब 20 का अंतर जा रहा है, यहाँ पे 70 आ जाएगा, यहाँ पे 90 आ जाएगा, ठीक है ना। अब fx, अब क्या करते fx दोनों को गुना करते 160, इसको गुना करेंगे तो 30p, इसको गुना करेंगे तो 5 ते 15, 2 0 आ जाएगा, 1500 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको गुना करेंगे तो 70 को 30 से करेंगे 2100, बचा 2 तो 70 दूना 140, 0 4 2 2240। अब बड़ा आसानी से गुना वैसे करेंगे, बहुत एक आसानी से सीख लीजिए गुना करने का कि आप ये 70 है 32 है तो 2 हटा दीजिए, ठीक है ना। तो 0 0 वाला तो जल्दी हो जाता है गुना, 70 7 3 21, 2 0 1 0 इसका 1 0 इसका 2100 लिख दीजिए। फिर 70 दूना 140, 140 को जोड़ दीजिए 2240, तो यहाँ पे आ गया 2240, ठीक है ना। यहाँ पे अब यहाँ पे देखते हैं 90 दहाई के 900, 900 और 4 बज गया तो 90 चौका 360, 0 6 12, तो ये हो गया क्या 1260, ठीक है ना। अब क्या करेंगे सिग्मा एफ एक्स
सिग्मा एफ, ठीक है ना। तो इसको हम जोड़ देते हैं 16, देखिए 6 8 4 12 का 2 1 3 4 4 3 7 8 1 9 प्लस ये पी को हम इसी तरह जोड़ेंगे तो 92 प्लस पी, ठीक है ना। इसका हम देखते हैं 0 0 0 हो जाएगा, ठीक है, 0 हो गया। अब यहाँ 6 4 10 16, तो 16 का 6 हाथ में 1 4 1 5 6 2 7 9, ठीक है ना। फिर से हम देखते हैं यहाँ 0 6 4 10 6 16 के 6, यहाँ 0 है 1 हो जाएगा। अब 1 5 6 8 10 11 का 1, फिर हाथ में 1 1 3 4 5 5160 हो जाएगा, ठीक है ना, 5160 हो जाएगा। 0 5100 1 0 3 4 1 जोड़ देंगे 5160 इधर। अब माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स सिग्मा एफ, माध्य जो दिया हुआ है 50 सिग्मा एफ एक्स, मतलब यहाँ प्लस 30 पी भी कर देंगे, ठीक है ना। 5160 प्लस 30 पी, और यहाँ पे क्या, तो यहाँ पे 92 प्लस पी जो सिग्मा एफ एक्स होता था, ठीक है ना। अब हम गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। 92 प्लस पी 5160 प्लस 30 पी, ठीक है ना। ये 5 दूना 10 9 5 45 9 5 45, ठीक है। 92 5 दूना 10 9 5 45 1 4600 4600 प्लस 50 पी 5160 प्लस 30 पी, ठीक है ना। 50 पी माइनस 30 पी बराबर 5160 माइनस ये इधर प्लस है 4600 क्या है 50 20 पी। अब 0 5160 0 0 0 6, अब 11 में से यहाँ पे 6 5 0, तो हो गया 56 0 0 2 से काट देंगे 28, तो P बराबर 28। तो P का जो मान था एक बारंबारता जो नहीं 18, आप इसे पेन डाउन करें, ठीक है ना। 28 इसका आंसर आ जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए। तो ये माध्य का चैप्टर समाप्त हुआ। कुछ HW के तौर पे लीजिए, HW जैसे 1-2 क्वेश्चन। तो CI 0 से 5 5 से 10 10 से 15 15 से 20 20 से 25, F 2 3 4 5 6 माध्य ज्ञात करें, ठीक है ना। तो ये माध्य ज्ञात करना ये HW के रूप में है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट वीडियो माध्यिका पे आएगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब भी कर ले, ठीक है ना, और शेयर भी करें। धन्यवाद।